हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक कैंपस। इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले पाइथन बिगिनर से लेकर एडवांस तक जितनी भी सारे पाइथन की कंसेप्ट है हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले। तो बेसिकली हमने एक लास्ट वन वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी हमने वहाँ पर लिखा था। तो इस वीडियो में हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चलिए आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये हमने एक फाइल बनाई है पाइथन की main.py। इसके अंदर हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स आखिर है क्या? वेरिएबल्स मतलब एक आप कंटेनर समझ लीजिए जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बॉटल है, उसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ तो मटेरियल रखते हैं। वैसे ही पाइथन के अंदर इंफॉर्मेशन रखने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को नाम क्या देते हैं, वेरिएबल्स को नाम कैसे देते हैं, असाइनमेंट क्या होता है। सपोज हमें एक नंबर डिफाइन करना है, तो मैंने नंबर लिख दिया और उसके बाद 10 लिख दिया। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये नंबर है, ये हमारा वेरिएबल है, और ये 10 आगे जो लिखा है ये वैल्यू है। ये 10 वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? इस नंबर के अंदर। सेकंड लेते हैं हम नेम। नेम में हमने जॉन लगा दिया। जॉन वैल्यू है और नेम वेरिएबल है। ऐसे ही हम एक और लगा देते हैं पाई 3.14। आप सबको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो पाई वेरिएबल हो गया, 3.14 उसकी वैल्यू हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि और एक है बुलियन। बुलियन जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स से होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव इन पाइथन। नंबर, सी दिस 10 इज ए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर नंबर में स्टोर किया। जॉन जो एक स्ट्रिंग है उसको हमने नेम में स्टोर किया। पाई एक फ्लोट वैल्यू है जिसको हमने पाई के अंदर स्टोर किया। बी के अंदर हमने क्या स्टोर किया? ट्रू। इसके अंदर हम फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं, फॉल्स। तो भैया हम बी के अंदर ट्रू फॉल्स छोड़ के कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते, लेकिन बुलियन डेटा टाइप्स में सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रहेगी। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स और उनका असाइनमेंट। तो हम देखते हैं नेम के नंबर के अंदर सच में 10 नंबर स्टोर हुआ है, नेम के अंदर सच में जॉन जॉन स्टोर हुआ है, या पाई के अंदर सच में 3.14 स्टोर हुआ। चलो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट के अंदर नंबर को प्रिंट करेंगे, नेम को प्रिंट करेंगे, उसके बाद पाई की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा कोड है। इसको रन करने के लिए सिर्फ हमें इस रन बटन पर क्लिक करना है, उसके अंदर रन पाइथन फाइल पर क्लिक करना है। तो ये आया हमारा आउटपुट, यू कैन सी हियर 10 जॉन 3.14 फॉल्स। आपको समझने के लिए और इजी बना देता मैं, इसके अंदर मैं एक लिख देता, वेरिएबल के नाम ही लिख देता प्लस। ओके, सीरीज। अब मैं इसको रन करता, तो आप यहाँ पर देखोगे नेम इज इक्वल टू 10, नेम सॉरी नंबर इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू जॉन, पाई पाई के अंदर 3.14 आ गई, बुलियन के अंदर फॉल्स है। जो कि वैल्यूज हमने यहाँ पर सेट की थी वही वैल्यू हमें आउटपुट में आई। ये थे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स, जैसे कि नंबर, नेम, पाई, और एक बुलियन था। नंबर के अंदर नंबर स्टोर हुआ, नेम के अंदर नेम स्टोर हुआ, पाई के अंदर पाई स्टोर हुआ। तो हमें इनके टाइप्स देखने हैं। सच में इनके टाइप्स जैसे हमने बताया वैसे है क्या? वेरिएबल्स के टाइप्स, टाइप ऑफ नंबर, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ नेम, उसके बाद टाइप ऑफ पाई, उसके बाद बी का टाइप। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के टाइप्स प्रिंट किए। नंबर का डेटा टाइप्स कौन सा है, नेम का डेटा टाइप कौन सा है, पाई का डेटा टाइप्स कौन सा है, तो बी का डेटा टाइप्स कौन सा है। तो नंबर का आएगा इंट, नेम का आएगा स्ट्रिंग, पाई का आएगा फ्लोट, बी का आएगा बुलियन। तो चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो देखिए आउटपुट में वही आया, नंबर
इंट, नेम का स्ट्रिंग, पाई का फ्लोट, बी का बुलियन, जो कि हमने पहले बता दिया था। तो ये हो गए हमारे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स। सो नेक्स्ट इज नेमिंग रूल्स इन पाइथन। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सीरीज वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो चलिए सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। वेरिएबल का नेम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक आप किसी भी अल्फ़ाबेट से वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो। और एक अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएबल्स के नेम्स के बीच में आप अंडरस्कोर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने वेरिएबल स्टार्ट किया ए टू जेड किसी भी लेटर से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप वेरिएबल के नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, जैसे कि हमारे पास ऐट द रेट है, डॉलर का साइन है, ऐसे जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है वो आप वेरिएबल्स के अंडर यूज़ नहीं, वेरिएबल डिफाइन करते वक्त आप यूज़ नहीं कर सकते। ये हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं कि हम न्यूमेरिक डिजिट्स वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर? यस, जवाब है यस। हम नंबर्स जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स है उसको वेरिएबल डिफाइन करते वक्त यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, वो आप इनिशियल स्टेज में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज नंबर नाम का एक वेरिएबल है, ये वैलिड है, लेकिन हमने नंबर 1 किया, दिस वन आल्सो वैलिड। अगर हमने इसके बीच में नंबर दिया, ये भी वैलिड है, लेकिन नंबर हमने अगर यहाँ दिया तो ये इनवैलिड बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स में ही होना चाहिए। और एक ऑप्शनल है अंडरस्कोर, हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। और नंबर्स न्यूमेरिक डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मिडल में या लास्ट में। वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में हम न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं यूज कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता, उसका नाम देता ए इज इक्वल टू 2+4। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 2+j, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर, सी दिस आउटपुट। ये क्या हो गया? तो चलिए हम इसे रन करते हैं, रन पाइथन फाइल। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2+4j, उसका नाम क्या है? क्लास कॉम्प्लेक्स। इस वेरिएबल का डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स, सी हियर कॉम्प्लेक्स।